हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू के बारे में क्या बताया गया था कि पार्शियल व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो मेन व्यू नहीं होता, लेकिन मेन व्यू के अंदर आप उसको अटैच कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक वेब पेज है या बहुत सारा वेब पेज है और उसके अंदर कुछ सर्टेन चीज कॉमन है। तो कॉमन है तो एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि उसको लेआउट के अंदर डाल दीजिए, लेकिन लेआउट के अंदर डालने से प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस भी पेज में वो लेआउट को अप्लाई करते हो तो सारे पेज में वो कॉमन चीज आ जाता है। तो मान लो तुम्हारे पास 20 पेज है, 20 पेजेस है, और कॉमन जो चीज जो उसको हम बता रहे हैं वो सिर्फ 5 ही पेज में या 6 ही पेज में, तो वहां लेआउट के थ्रू काम नहीं कर सकते। अगर हम लेआउट में डाल देंगे तो 20 का 20 पेज में आ जाएगा। तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है, एक तरह से कंपोनेंट की तरह काम करता है कि आप बना के रख लीजिए और जिस पेज में लगाना है वहां उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जितना बार लगाना है उतना बार लगा सकते हैं, या अलग अलग पेज में एक एक बार लगाइए, चाहे बहुत बार लगाइए, अलग बात है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ई कॉमर्स वेबसाइट। आप लोग देखते होंगे तो आप जैसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट खोलते हैं तो वहां देखते हो कि सारे प्रोडक्ट का कार्ड दिखने लगता है, सारे प्रोडक्ट्स का कार्ड दिखता है। जैसे अगर देखोगे कोई भी चीज ओपन करो, amazon.com खोलो, आया, ये सब क्या है, देखो ये सब प्रोडक्ट का कार्ड ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये सारा क्या है, प्रोडक्ट का कार्ड है, एक एक प्रोडक्ट का कार्ड दिख रहा है। उसी तरह से तुम फ्लिपकार्ट खोल लो, देखो ये प्रोडक्ट का कार्ड दिख रहा है। देखो यहाँ पे इतना सारा हेडफोन है तो सबका कार्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्ड दिख रहा है। तो क्या इसको 6 बार इसके लिए कोड लिखा गया होगा? नहीं, ये कंपोनेंट एक बार पार्शियल व्यू में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब ये डेटा या तो तुम डायरेक्टली पास करो चाहे डेटाबेस से पास करो, जिस डेटाबेस में जितना होगा उतना वहां कार्ड बन जाएगा। तो देखो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, बहुत लोग ऑनलाइन भी बोलता है सर ई कॉमर्स वेबसाइट का प्रोजेक्ट बता दीजिए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जो होता है वो इतना इजी चीज नहीं है कि एक दिन बैठे 2 दिन बैठे और बन गया। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको बहुत सारा टीम लगता है, बहुत सारा लोग मिलके, अलग अलग टीम मिलके उसको बनाता है, और उसमें भी 6 महीना 8 महीना 1 साल लग जाता है, तब जाके एक ई कॉमर्स कंप्लीट वेबसाइट बन सकता है। एक किसी यूजर का बस का बात नहीं कि पूरा बना लेगा, लेकिन उसमें छोटा छोटा चीज है जिसको आप कर सकते हैं। जैसे ये आप चाहते क्या है कि अब आपके पास डेटाबेस में क्या रहेगा, सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, और इस तरह से आप वेब पेज में कार्ड बना के दिखाना चाहते हैं। जितना प्रोडक्ट ऐड करेंगे, आज अभी भी हम वेब पेज खोलेंगे तो सारा प्रोडक्ट कार्ड के फॉर्म में चलाएगा। तो आपको एक एक चीज सीखना पड़ता है। मान लो यहाँ लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए हो सकता है, तो वो अलग से सीख सकते हैं। कार्ट में ऐड करने का प्रोग्राम अलग से सीख सकते हैं। तो एक एक कंपोनेंट, एक एक प्रोसेस जो उसके अंदर हो रहा है, एक एक फंक्शनैलिटी जो है, उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपको बैठेगा कोई और एक बार में पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे देगा, पता चला को 200 घंटा का प्रोजेक्ट हो जाएगा। और गारंटी देते हैं कि 200 घंटा किसी में पेशेंस नहीं कि बैठ के प्रोजेक्ट वीडियो देख देख के प्रोजेक्ट बना लेगा। तो आपको अपने अंदर वो चीज डेवलप करना है। कोई आपको बना के दिखा देगा और आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप उसमें देखिए क्या क्या काम हो रहा है, हम जो सीखे उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे भी बताया क्या कि हम लोग पार्सल व्यू पढ़े, तो पार्सल व्यू और प्लस हम लोग फोटो अपलोड करने डेटा के साथ पढ़े। तो हो सकता है कि हम लोग एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट बना ले जहां पे आपके पास एक फंक्शनलिटी का प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अपलोड कर सके, पिक्चर अपलोड कर सके। और जब हम लोग इंडेक्स पेज में जाए तो जितना भी प्रोडक्ट डेटाबेस में है विद फोटो कार्ड के फॉर्म में आपको दिखने लगे। तो चलो वैसा ही एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पहला तो जो हमारा काम होगा वो क्या होगा कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक है। और उसके बाद जो अगला काम होगा कि हम लोग एक क्या बनाएंगे, जो प्रोडक्ट कार्ड होता है, जिसमें कार्ड का मतलब पिक्चर रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका प्राइस रहेगा, कुछ बटन्स रहेगा, उसका एक क्या बनाएंगे, पार्सल व्यू बनाएंगे। और उसी पार्सल व्यू से जितना भी डेटाबेस में तुम्हारा क्या है प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा उसको वेब पेज पे रेंडर करके दिखाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। चलो विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पहले डेटा इंसर्ट भी करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ASP.NET कोर MVC, यहां लेते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग, नेक्स्ट क्रिएट। क्योंकि तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है तो बेसिक काम जो होता है पैकेज इंस्टॉल करना, कनेक्शन स्ट्रिंग, मॉडल, डीबी कॉन्टेक्स्ट, माइग्रेशन बनाना, माइग्रेशन को रन कराना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जो बेसिक काम करते हैं, पहला काम न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पैकेज कौन सा हो जाएगा,
जो हमारा प्रोवाइडर होता है, सब लोग यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर यूज करे, तो एसक्यूएल सर्वर का जो प्रोवाइडर है microsoft.entityframework core.sql उसको यहाँ पे टिक करके इंस्टॉल कर लिए। सेकेंड, टूल्स microsoft.entityframework core.tools, बार बार बताया कि इसका क्या यूज है। जो भी कमांड्स रन कराते हैं हम लोग, चाहे माइग्रेशन बनाने के लिए, डेटाबेस अपडेट कराने के लिए, या फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट को इसके फोल्ड करने के लिए, जो भी कमांड्स रन कराते हैं वो इसके अंदर मिलता है। इसको इंस्टॉल करेंगे तभी वो कमांड्स आप रन करा पाएंगे। और तीसरा होता है डिजाइन, microsoft.entityframework core.design, इसके बारे में बार बार बताया कि इसका यूज क्या है। इसका यूज होता है जब आप कोई भी चीज को इसके फोल्ड करते हैं, माइग्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो उसका कोड कैसे जनरेट होगा, आप व्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो वो सारा इंफॉर्मेशन यहां से निकाल के वो सारा जनरेट होता है। ये काम हो गया। अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आपको जहां पे कॉमा है उसके जस्ट बाद इसके अंदर कोई भी नाम दे सकते हैं, कोलोन सर्वर इक्वल्स टू, भी देंगे सर्वर को कॉपी करके डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहां पे देना होता है डेटाबेस। मान लो यहां डेटाबेस में देते हैं प्रोडक्ट इन्फो। किस नाम से डेटाबेस बनेगा, प्रोडक्ट इन्फो डीबी, प्रोडक्ट इन्फो डीबी कर देते हैं। ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। सर्वर का नाम देना होगा। सर्वर का नाम देने के लिए एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। कॉपी कर लिए और उसको कहां डाल देंगे, यहां पे आ गया। ये भी काम हो गया। अगला काम क्या होता है, मॉडल बनाना। तो मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल में जाते हैं, ऐड क्लास, और यहां क्या बना देंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो क्या देंगे, प्रोडक्ट डॉट सीएस। पहला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का आईडी, तो पब्लिक आईएनटी आईडी। फिर क्या होगा, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर पब्लिक आईएनटी प्रोडक्ट प्राइस। फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब फोटो, सॉरी, पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट फोटो नाम दे देते हैं। फिलहाल अभी एक ही फोटो लेके चल रहे हैं। कब आगे कभी प्रोजेक्ट होगा तो बताएंगे जहां पे एक प्रोडक्ट का मल्टीपल फोटो भी स्टोर हो सकता है, तो उसके लिए फिर फोटो के लिए डिटेल के लिए अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो बता देंगे आगे। ये तो हो गया। प्लस हम बता दें जब इमेज अपलोड करते हैं तो यहाँ जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से काम होता नहीं, यहाँ पे आई फॉर्म फाइल यूज करना पड़ता है। यहां दे देंगे तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्यू मॉडल बनाते हैं जब भी फोटो वगैरह का काम करते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा डेटाबेस से डेटा ले जाने के लिए रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा कंट्रोलर से फॉर्म में, फॉर्म से कंट्रोलर में आएगा, सॉरी कंट्रोलर से व्यू में, व्यू से कंट्रोलर में आएगा, उसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, तुम्हारा व्यू बनाते हैं। कौन सा व्यू, व्यू, हाँ व्यू मॉडल। यहां पे एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर और उसका नाम देते हैं व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल के अंदर प्रोडक्ट व्यू मॉडल नाम से क्लास बना लेंगे, प्रोडक्ट व्यू मॉडल डॉट सीएस, और इसके अंदर सारा वही पेस्ट कर देंगे जो प्रोडक्ट के अंदर है। बस खाली एक जगह क्या हो जाएगा, डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ये जो पिछला वीडियो भी देखे होंगे उनको पता होगा, जो पिछला हम लोग प्रोडक्ट का पूरा क्रेडिट किए कि ये सब क्यों होता है, वहां सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। आई फ्रॉम आ क्यों नहीं रहा भाई, आई फ्रॉम
आई फ्रॉम फाइल होता, सॉरी, आई फ्रॉम आई फॉर्म फाइल आ गया। प्लस क्योंकि इसी के बेस पे फॉर्म वगैरह बनेगा, तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे हम लोग डाल देंगे पहले ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो वैलिडेशन वगैरह लगाना हो यही लगाना होगा, क्योंकि फॉर्म से जो डेटा आएगा, व्यू से जो डेटा आएगा, इसी के थ्रू आएगा। ये सब हम लोग रिक्वायर्ड ले लेते हैं, और इसको रिक्वायर्ड नहीं लेके इसको ऑप्शनल ले लेते हैं। ऑप्शनल बनाने के लिए यहाँ पे नल वो एक्सेप्ट कर सकता है। प्लस हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नेम कर देते हैं, डिस्प्ले नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट फोटो, प्रोडक्ट इमेज कर देते हैं। यहां तक काम हो गया। ये जब काम हो जाता है तो क्या करते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट का बनता है मॉडल के अंदर, या बहुत लोग अलग से डेटा नाम का एक फोल्डर भी बना लेता है, लेकिन हम लोग यही बनाते हैं, ऐड क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जनरली यही नाम रखते हैं हम लोग, .cs। कोई भी ये क्वेश्चन आता है, किसी भी क्लास को अगर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कौन सा क्लास से इनहेरिट करना पड़ता है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये थ्योरेटिकली आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीज फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद इसके पास एक कंस्ट्रक्टर होता है जो क्या किसका पैरामीटर लेता है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का पैरामीटर लेता है। तो पब्लिक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये आपको करना, ये कोई टीचर आपको रटवा नहीं सकता है, और ये आपको खुद रटा जाएगा अगर आप सही से प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको ये रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद याद हो जाता है क्योंकि बार बार करेंगे। और यहां पे अगला काम क्या होता है कि इसी को पास करना पड़ता है बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर में, ऑप्शंस को। काम खत्म। उसके बाद जितना भी मॉडल है उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, डीबी सेट, पब्लिक डीबी सेट। और डीबी सेट में यहां पे क्या करते हैं, टाइप में क्या बता देंगे, जो तुम्हारा मॉडल का नाम है और फिर उसका नाम। तो नाम हम लोग क्या देना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स देंगे तो इसी के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से ही क्या बनेगा, टेबल बनेगा, और इसका गेटर सेटर। ये हो गया। तो प्रोडक्ट नाम का मॉडल पे काम होगा, लेकिन टेबल किस नाम से बनेगा, प्रोडक्ट्स के नाम से। और आप अंदर कोड में भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट चाहते हो तो प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टेबल भी किस नाम से बनेगा, टेबल इसी के नाम से। तो मॉडल के नाम से नहीं बनता, जो यहां पे दिए है उस नाम से टेबल बनता है। चलो प्रोडक्ट ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा कहां पे, forum.cs में। तो ये तो तुम बेसिक काम है, जब भी आप इंटिटी फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। builder.services.add-db-context। अब ये भी क्या है, काम करते करते आपको याद हो जाता है। तुम लोग को लगता होगा पता नहीं सर लोगों को कैसे याद हो जाता है, तो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोग को यही लगता था कि सर को इतना कोड कैसे याद हो जाता। छोड़ दो इसका कोडिंग का, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, टीचर आया फटाफट बोर्ड पे बताने लगा, हम लोग लगता सर कितना टैलेंटेड है, सर को कितना पता है। भैया पता नहीं है, एक्सपीरियंस है। आप एक ही काम दिन भर में 10 बार करिए, आपको रटा जाता है। हम लोग रोज एक बैच पढ़ा रहे हैं, तो करते करते आदत हो गया, तो वही काम आपको करना पड़ेगा। आपको बैठ के प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, आपको बैठ के प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप 2-3 तो प्रोजेक्ट बना लिए एंटिटी फ्रेमवर्क का, देखिए सारा कुछ याद हो जाएगा। आपको कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, या रटने का जरूरत नहीं है। तो builder.services.add-db-context, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग डालते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम। तो हम लोग क्या बनाया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। वो सेव नहीं हुआ क्या, अच्छा। एप्लीकेशन का स्पेलिंग देखो यहां गलत हो गया है, यहां भी हम लोग को रिनेम करना पड़ेगा। अब ये सही हो गया। एप्लीकेशन काय नहीं दे रहा भाई, APPLICATION, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट सही है, यहां क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है। फिर यहां पे क्या देना पड़ता है, इसके अंदर आपको देना पड़ता है builder.services.add-db-context।
फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपको लैम्डा एक्सप्रेशन देना पड़ता है, आइटम एरो आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। हम यहाँ बता रहे कौन सा प्रोवाइडर यूज हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए होगा बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट का कन्फिग्रेशन फाइल होता है वो कौन होता है, कन्फिग्रेशन फाइल होता है एपडीबी डॉट सॉरी एप्लीकेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन जो है वही आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हम बोले बिल्डर मतलब जो आपका जो इसको बिल्ड कर रहा है वो बोल रहा है अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाइए और वहां से क्या डिलीट करके लाइए जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो। वहां कनेक्शन स्ट्रिंग किस नाम से हम लोग बनाया है, कौन एसटीआर के नाम से। 3 ब्रैकेट बंद होगा, एक बंद होगा इसका, एक बंद होगा इसका और एक बंद होगा इसका। ये भी काम हो गया। जब ये सारा काम हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन बना के रन कराते हैं। माइग्रेशन बना के रन कराने के लिए कहां जाना होगा, पैकेज मैनेजर कंसोल। यहां थोड़ा जूम कर लेते हैं 200% पे और यहां करेंगे ऐड माइग्रेशन और यहां दे देंगे इनिशियल। पहला जो होता है इनिशियल ही देते हैं जनरली। हो गया। उसको क्या करेंगे यहां पे अपडेट डेटाबेस। चलो यहां चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट इन्फोडीबी बनाया कि नहीं बनाया, बन गया। इसके अंदर प्रोडक्ट टेबल बनाया कि नहीं बनाया, बन गया। क्लियर है। अब प्रोडक्ट पे काम करना है, तो प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हम क्या बताए थे कि जब भी कोई भी मॉडल पे काम करना है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कंट्रोलर बना लेंगे कि जब तक प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। ऐड और यहां पे हम लोग जाते हैं क्लास और यहां क्या दे देंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट सी एस। आ गया। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस लेके आना पड़ेगा, प्राइवेट रीड ऑनली और यहां हो जाएगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट प्लस एक याद होगा हम लोग क्योंकि पिक्चर अगर अपलोड करना तो इन्वायरमेंट का भी लेके जाना आना पड़ेगा। तो वो इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, प्राइवेट रीड ऑनली आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट क्या क्या ले लेते हैं ENV। फिर ये दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्विक टूल में जाएंगे और यहां क्या कर देंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर। अपने आप देखो आ गया यहां पे, ये काम हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, अच्छा एक चीज तो यहां पे भूल गए, हम लोग गलत तरीका से वहां पे ऐड कर दिए, क्लास ऐड तो किए, वहां पर हम लोग को ऐड करना था, गलती कर दिए थे हम लोग, कंट्रोलर। इसको ऐड करने से हम लोग गलती कर दिए, तो वहां पर हम लोग क्लास ऐड कर दिए। हम लोग को ऐड क्या करना था, कंट्रोलर। इसको हटाना होगा, चलो इसको कट कर लेते फिलहाल। और स्पेलिंग भी थोड़ा मिस्टेक है तो इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ऐसे हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलो हटा ही देते हैं। हम लोग को यहाँ राइट क्लिक करना था, ऐड में जाना था, कंट्रोलर में जाना था, हम लोग क्लास में चले गए थे। और यहाँ क्या करेंगे ऐड। इससे होता क्या देखो, वहां से भी कर सकते हैं लेकिन फिर टोटल कोड मैनुअल करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा कोड क्या होता है, जनरेट होकर आ जाता है। देखो आ गया ना, यहाँ अपने आप ये इनहेरिटेड है, इंडेक्स बना हुआ है। अब अंदर कोड आपको क्या करना है, लिख देना है। आ गया। इंडेक्स में क्या होना चाहिए, वही लिस्ट वाला। इंडेक्स में क्या होना चाहिए, लिस्ट वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस काम करेंगे तो हम क्या बोले थे कि यहाँ एसिंग करना पड़ता है, यहाँ टास्क, और इसको कहाँ डालना पड़ेगा, एंगुलर ब्रैकेट में टास्क में टाइप बता देंगे कि किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे वेर प्रोडक्ट्स
इक्वल्स टू अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट एसिंग, और यहां पे क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट, ये वाला पास कर दिए। यहां करेंगे राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, और यहां हो जाएगा लिस्ट, यहां हो जाएगा एप्लीकेशन डीबी, मॉडल क्लास है ना तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहां हो जाएगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ऐड। फिलहाल हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ सजा उजा नहीं रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि पहले बता चुके हैं ऑलरेडी ये सब चीज। आ गया, जैसे वैसे ही रहने देते हैं, सिर्फ यहां कर देते हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बाकी लिंक विंक जैसे है, ज्यादा ताम झाम नहीं करते उसके अंदर, देख लो एक बार रन करा के। अच्छा, लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, लेआउट में चले जाते हैं, अभी हम लोग लिंक बना देंगे, बार बार वहां डालना नहीं पड़ेगा। तो लेआउट कहां मिलेगा, व्यू, शेयर्ड लेआउट, और लेआउट में ये जो तुम्हारा प्राइवेसी है, प्राइवेसी को हटा के क्या करते हैं, प्रोडक्ट मैनेज प्रोडक्ट, यहां क्या कर देंगे, मैनेज प्रोडक्ट, वहां से प्रोडक्ट मैनेज होगा। ये कौन से कंट्रोलर में मिलेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर में, और एक्शन मेथड किसको कॉल कराना है, इंडेक्स को। आ गया मैनेज प्रोडक्ट, क्लिक किए, आ रहा है। अब यहां से हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट में तो प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए, चलिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, इसका ऐड कर देते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड। यहां पे फिलहाल अभी हम लोग क्या लेंगे, यहां तो क्रिएट लेंगे, और यहां पे हम लोग मॉडल में प्रोडक्ट ही ले लेंगे, लेकिन वहां जाके फिर यहां देखो प्रोडक्ट व्यू मॉडल भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सीधे प्रोडक्ट व्यू मॉडल ले लेते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट व्यू मॉडल ही वहां रिसीव करना है। ऐड कर दिए, नहीं होगा तो प्रोडक्ट कर देंगे, इसमें गड़बड़ होगा, याद आया, आई फ्रॉम फाइल के लिए उसको मिल भी नहीं करेगा, देखो ये आया प्रॉब्लम, क्योंकि वो जब उसको कन्वर्ट कर रहा है तो आई फॉर्म फाइल के लिए उसको कोई कंट्रोल मिल ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग को यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अब बाद में जाके वहां पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। आ गया, यहां सिर्फ लिख देते हैं ऐड, ज्यादा हम लोग डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहां दे देंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और यहां पर अगर ध्यान देखोगे सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, बस यहां पे आई फोटो वाला जो है जहां इनपुट है, इसको टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे, फाइल अपलोड के लिए फाइल होता है, अब प्लस हम बताते हैं जब भी फोटो अपलोड होता है तो यहां क्या करना पड़ता है, इंक्रिप्शन टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, सॉरी ये क्या आ गया, मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा करना पड़ता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। बटन पे क्लिक करेंगे किसको कॉल कराएगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो अपना पोस्ट को कॉल कराएगा, पोस्ट में ही सारा खेल होगा, पिक्चर का नाम, फोटो का नाम चेंज करना, यूनिक जो जो कोड हम लोग लिखे थे। आ गया, यहाँ क्रिएट में गए, आ गया यहाँ, अब यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे, तो पोस्ट को कॉल कराएगा। चलिए, तो अभी हम लोग कोई ये भी लेआउट का काम नहीं किए, कुछ भी नहीं, मतलब वो पार्शियल व्यू का काम नहीं किया, अभी हम लोग का जो बेसिक प्रोडक्ट रहेगा तब ना हम लोग उसको दिखा पाएंगे, तो अभी हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं। HTTP पोस्ट, पब्लिक एसिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होगा, टास्क, आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिएट, और ये किसका लेके आएगा, अच्छा यहाँ से हम लोग एक चीज चेंज नहीं किए, क्रिएट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट व्यू मॉडल, और ये मॉडल्स के अंदर नहीं है, ये कहाँ है, ये अलग फोल्डर में, अलग पैकेज में है, व्यू मॉडल्स के अंदर। हो गया, ये वहां से क्या लेके आएगा, वहां से प्रोडक्ट लेके नहीं आएगा, क्या लेके आएगा, प्रोडक्ट व्यू मॉडल का मॉडल लेके आएगा। उसके बाद यहां चेक कर लेंगे इफ
मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर सब कुछ सही है तब पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है कि हमको देखना इमेज आया है कि नहीं आया। क्या आया है, इमेज आया है कि नहीं। हम लोग यहां चेक करेंगे कि इफ मॉडल डॉट, और उसका नाम क्या था, प्रोडक्ट फोटो, प्रोडक्ट फोटो इज नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब आपका पास सारा डेटा भी आया है, फोटो भी आया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग fn इक्वल्स टू GUID, याद है ना, डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके साथ एक अंडरस्कोर जोड़ देंगे, फिर प्लस मॉडल डॉट प्रोडक्ट फोटो डॉट फाइल नेम, तो उसका फाइल नेम आ गया। फिर हमको क्या चाहिए, फोल्डर का चाहिए। इस फोल्डर में तो फोल्डर तो हम लोग बनाए नहीं है, तो पहले फोल्डर बनाना होगा। यहाँ पे कहां पे, www रूट में। इस बार देखो हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं, ऐड फोल्डर कर देते हैं यहाँ पे, और इसका देते हैं प्रोडक्ट फोटो। क्या देते हैं, प्रोडक्ट फोटो, इमेज जो देना प्रोडक्ट फोटो दे दिए। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, कौन से फोल्डर में होगा, तो स्ट्रिंग, ध्यान देना, फोल्डर नेम, तो फोल्डर नेम, फोल्डर नेम में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, याद होगा पाथ डॉट कंबाइन, और यहां क्या देंगे, env डॉट कंटेंट रूट पाथ। ठीक है, जो कंटेंट का रूट पाथ है वो ले लेंगे, और इधर क्या दे देंगे, फाइल नेम। तो क्या करेगा, सॉरी फाइल नेम, हाँ फाइल नेम नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा वो वाला फोल्डर। कौन सा फोल्डर, प्रोडक्ट फोटो। ये क्या करेगा कि जहां पे भी तुम्हारे प्रोडक्ट फोटो है, पहले तो रूट का पाथ निकाल लेगा, और उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा प्रोडक्ट फोटो को। तो मान लो तुम्हारा डी ड्राइव के अंदर कहीं पे है, तो वो ये दे देगा, और इसके साथ फोटो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एक्चुअल फाइल नेम बनाएंगे जिसमें ये दोनों कंबाइन होगा, ये दोनों कंबाइन होगा। तो अगला काम क्या होगा, स्ट्रिंग एक्चुअल फाइल नेम, जो कि हम लोग को पास करना होगा बनाते समय। तो एक्चुअल फाइल नेम क्या हो जाता है यहां पे, पाथ डॉट कंबाइन, और यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, पहले दे देंगे फोल्डर नेम कॉमा फाइल नेम। तो अब ये पूरा बन गया, फोल्डर का भी पाथ आ गया और फाइल का भी पाथ आ गया। एक बार जब आ गया तो अब इसको क्या करना है, इसको आपको भेज देना है, कहां पे, अपलोड कर देना है। क्या करना है, अपलोड करना। तो अपलोड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अपलोड करने के लिए हमारे पास कॉपी टू करके फाइल होता है, सॉरी कॉपी टू करके क्या होता है, कॉपी टू एसिंक नाम का एक, इसको इमेज पाथ या फाइल, चलो फाइल नेम इमेज पाथ कर देते हैं। इसमें पूरा पाथ आ रहा है ना, इसका नाम क्या कर देते हैं, इमेज पाथ। ऐसे नाम वो भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हम लोग करते हैं अवेट। मेरे पास मॉडल है, मॉडल में क्या है, इमेज, सॉरी फोटो, प्रोडक्ट फोटो डॉट कॉपी टू एसिंक, और इसके अंदर क्या देना पड़ता है, न्यू फाइल स्ट्रीम, और इसके अंदर देना पड़ेगा इमेज पाथ कॉमा, और उसका मोड देना पड़ता है, तो फाइल मोड डॉट क्रिएट, तो फाइल वहां क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि फाइल स्ट्रीम का काम है पिक्चर को राइट करना, कहां राइट करेगा और किस नाम से राइट करेगा वो इसके पास है, और ये बता दिए क्रिएट मतलब वहां नया क्रिएट होगा। अगर ये काम हो गया तो अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा कि डेटा को कहां पहुंचा देना है, डेटा को पहुंचा देना है तुम्हारा डेटाबेस में। लेकिन डेटा को हम डायरेक्टली मॉडल को तो सेव कर नहीं सकते, कि मॉडल तुम्हारा किसका है, मॉडल तो प्रोडक्ट व्यू मॉडल का है, और हमको डेटाबेस में क्या जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा। तो याद होगा हम लोग को फिर क्या करना पड़ता था, वहां स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए थे, यहां किसका बनाएंगे, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां देंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, और वहां से डेटा कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, व्यू मॉडल से ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो पहला क्या है, आईडी इक्वल्स टू मॉडल डॉट आईडी, दूसरा प्रोडक्ट नेम, क्या डिस्क्रिप्शन कर दिए, चलो, फिर प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम, फिर प्राइस इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्राइस। लेकिन अगर जहां तक बात है इमेज का नाम का, तो अगला क्या होगा, प्रोडक्ट फोटो। तो फोटो में सिर्फ फाइल का नाम जाएगा जो कहां पे है, GUID के साथ जो ओरिजिनल नाम है, यहां क्या चला जाएगा, FN। और एक बार जब ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल के सेव कर देंगे, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट एड, ठीक है, और यहां क्या डाल देंगे,
प्रोडक्ट और यहां कर देंगे अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एसिंग। और अगर सब कुछ सही रहा ये क्या करेगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। इन केस अगर फोटो अवेलेबल नहीं है या मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो अलग अलग जगह जाएगा। अगर सपोज फोटो अवेलेबल नहीं है, अच्छा इसमें काम करते टेम्प वाला भी ले लेते वाला, टेम्प डेटा वाला, टेम्प डेटा, ताकि पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। मैसेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, इसको भी यहां नहीं देंगे। अगर मान लो यहां से बाहर आता मतलब प्रोडक्ट का फोटो नहीं आया है तो यहां क्या जाएंगे एल्स में, और यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये यहां नहीं आएगा, यहां पे मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट फोटो नॉट अवेलेबल। ट्राई अगेन। और यही इसके बाद देखो अगर सही होके बाहर आ रहा है या यहां से बाहर आ रहा है, दोनों ही केस में कहां जाएगा, इंडेक्स में जाएगा। कहां जाएगा, इंडेक्स में। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन और इंडेक्स, मतलब अगर स्टेप चेंजेस हो गया सक्सेसफुली तो यहां से कहां आएगा, इफ के बाहर आएगा, एल्स में नहीं जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा। या अगर फोटो नहीं है तो यहां आएगा और यहां से इंडेक्स में चला जाएगा। लेकिन अगर मॉडल स्टेट फेल है तुम्हारा, तो मॉडल स्टेट फेल है तो ये कहां जाएगा, अपने व्यू में। यहां क्या हो जाएगा, रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे, मॉडल, अपना डेटा लेके वापस वहां चला जाएगा। ये हमारा देखो, यहां पे एरर क्यों आ रहा भाई, ओ कॉमा दे दिए यहां, यहां कुछ नहीं होगा, लास्ट वाला में कुछ नहीं होता, सारा में कॉमा होता है, जो लास्ट फील्ड रहता है उसमें कॉमा नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो एरर आएगा, यहां कॉमा दे दोगे तो एरर आने लगेगा। नहीं आ रहा है, अरे लास्ट वाला में लेकिन नहीं भी दे सकते थे, एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला में नहीं भी दोगे तो एरर नहीं आएगा। तो हमको लगा था एरर आएगा, चलो नहीं आ रहा तो बढ़िया बात है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐड करने का काम हो गया। अब कुछ हम लोग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि यहां से हम लोग टेम्प वाला पे क्या पास कर रहे हैं, टेम्प डेटा में मैसेज पास कर रहे हैं, तो मैसेज के लिए क्या बनाना होगा, बूटस्ट्रैप का वहां पे एक हम लोग क्या लगा देंगे, अलर्ट। बूटस्ट्रैप में जाएंगे और अलर्ट, हाँ वो भी होता है। अलर्ट अलर्ट अलर्ट, बता दें कहीं टाइमिंग सेट करने का रहता है इसमें, तुम टाइमिंग सेट कर सकते हो, और उतना देर के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप वो बंद हो जाता है। ठीक है, देख के बता देंगे उसको भी। हम लोग क्लोज बटन वाला लेना है, ये वाला, इसमें क्लोज नहीं है ना, सॉरी ऊपर था, हाँ डिसमिसिंग है ना, कॉपी कर लिए। इसको जाए कहां डालेंगे, इंडेक्स में। इंडेक्स में कैसे डालेंगे, कंडीशनली, यहां क्या डालेंगे, इफ, कभी भी सी का कोड लिखना तो क्या करना पड़ता है, रेजर सिंटेक्स बोलते हैं इसको, रेजर को डालना पड़ेगा सिंटेक्स के बाद। यहां क्या करेंगे, इफ टेम्प डेटा के अंदर अगर मैसेज नॉट इक्वल्स टू, अगर क्या है, नल है, मतलब मैसेज आया है, तब इसको दिखाएगा। और इसमें क्या दिखा देगा, ये जो हेडिंग है यहां पे आ जाएगा मैसेज, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, जो वहां से मैसेज आया, मतलब एट द रेट टेम्प डेटा। अब यहां बोलोगे एट द रेट क्यों लगाया, क्योंकि ये एचटीएमएल कोड के बीच में आ गया। अगर इस सारा इसके अंदर सी का कोड ही रहता तो नहीं देना पड़ता। हो गया। अब कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग याद होगा कि डाउनलोड किए थे, जैसे यहां पे देखो मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 प्रोडक्ट का डिटेल है हाई नोट्स का है, इसके पास मेरा फोटो भी है। चलिए तब पहले ऐड करते हैं।
मैनेज प्रोडक्ट में चले गए, क्रिएट न्यू में गए। अब प्रोडक्ट नेम, ये देखो हम लोग कुछ उसका इंफॉर्मेशन कहीं से डाउनलोड करके रखे थे, क्या है, हाई नोट्स एरिजोड, ये है यहां से यहां तक उसका नेम, उसका नेम डाल दिए। डिस्क्रिप्शन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, डाल दिए। प्राइस कहां पे है, यहां पे है, डाल दिए। अब फोटो, फोटो कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था, ओपन। और यहां क्या करते हैं, क्रिएट। उड़ी बाबा, कुड नॉट फाइंड द डायरेक्टरी, क्यों भाई, प्रोडक्ट फोटो, यहां क्या नाम से है, PRODUCT, प्रोडक्ट फोटो, सही तो है। प्रॉब्लम क्या होगा भाई, इमेज पाथ में हम लोग फोल्डर नेम और फाइल नेम दोनों को कंबाइन किए, सही तो है। अच्छा यहां देखो गड़बड़ हो गया, कंटेंट रूट पाथ ले लिए है। कंटेंट रूट पाथ मतलब क्या हो गया, जहां पे तुम्हारा बाकी ये सब है, ये इसका दे देगा। यहां पर हम लोग गलती कर दी है, तो बंद करो, कहा गया इसका, हम लोग को चाहिए दूसरा चीज का पाथ, हम लोग ले लिया दूसरा चीज का। कंटेंट का मतलब क्या हो गया, वो डायरेक्टली तुम्हारा प्रोडक्ट फोल्डर का दे देगा, इसका दे देगा। हम लोग को किसका चाहिए, वेब रूट पाथ, तो यहां पे क्या देना पड़ेगा, हम लोग यहां पे थोड़ा सा गलती की है। वेब रूट पाथ, जो वेब का डब्ल्यू रूट है ना, डब्ल्यू रूट, ये वेब रूट पाथ होता है, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट फोटो उसको मिल ही नहीं रहा था, वो दूसरे जगह जाके खोज रहा था उसको। है ना, यहाँ फोटो आ जाएगा, वो हम लोग चेंज कर देंगे, पहले सारा डाल लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ नहीं लगेगा। ऐसे जितना प्रोडक्ट का चाहे उतना प्रोडक्ट का हम लोग डिटेल्स डाल सकते हैं इसके अंदर। ये फोर्थ है, नहीं नहीं वो लोग का सिस्टम है, जो अमेजन फ्लिपकार्ट थोड़ी डालता है, वो डालता है सेलर। सेलर अगर तुम है, तुम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा, अपना इंफॉर्मेशन डालेगा, उसका फॉर्म रहता है, फॉर्म में सारा डिटेल भरता है वो लोग। आ गया। अब चाहते हैं कि यहां पे मेरा क्या है, फोटो आए इसके जगह पे, चलिए इंडेक्स में, और इंडेक्स में कहां पे ये फोटो है, यहां पे जो डिस्प्ले करके जो सीधा हम लोग जो नेम है वो दिखा रहे हैं, उसके जगह पे क्या कर देंगे, IMG SRC इक्वल्स टू। अब यहां पे तुमको ध्यान देना होगा, यहां पे तुमको वेब रूट, रूट फोल्डर कौन है, प्रोडक्ट फोटो, क्योंकि ये तो पाथ तो नहीं गया हुआ है, तो ये हम बता दिए कि रूट, रूट के अंदर प्रोडक्ट फोटो, और उसके अंदर वो पिक्चर का नाम है। यहां क्या देंगे, मॉडल डॉट प्रोडक्ट, सॉरी आइटम है, मॉडल नहीं है, यहां आइटम बनाया हुआ, आइटम डॉट प्रोडक्ट फोटो, ये तो लूप चल रहा है ना। और यहां विड्थ हाइट तुम दे दो, विड्थ दे दो 100 पिक्सल, और हाइट दे दो 100 पिक्सल। अब इसको रन करा लो, आ गया। और छोटा करना चाहता तो 50-50 कर दो, 50 पिक्सल 50 पिक्सल। लेकिन ये तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया, प्रोडक्ट कार्ड जैसा तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग ये देखें कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग फिलहाल अभी सही दिख रहा है कि प्रोडक्ट को मैनेज किया जा सकता है, प्रोडक्ट तो मैनेज हो गया। अब हम यहीं पे चाहते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग नाम का एक लिंक, क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग, जो तुमको कार्ड के फॉर्म में पूरा कैटलॉग दिखाएगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट कैटलॉग नाम का लिंक चाहने के लिए कहां जाना होगा आपको, लेआउट के अंदर,
यहीं से ना ऐड होगा लिंक। ये LI को कॉपी करेंगे हम लोग, नया आइटम एक और ऐड कर देंगे, और तुम्हारा कंट्रोलर वही रहेगा, बस यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे एक नया बना लेते हैं इंडेक्स एक्शन मेथड, और यहां देते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, चलो देख लेते आता है कि नहीं आता है। आया, लेकिन अभी तो हम लोग बनाए नहीं इसलिए कुछ आ नहीं रहा, लेकिन यहां पे लिंक तो आ गया। अब यहीं पे गेम शुरू होगा कि तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक पार्शियल व्यू बनाना होगा। चलिए पार्शियल व्यू कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहां जाते हैं, शेयर्ड फोल्डर में राइट क्लिक, ऐड, और यहां कहां चले जाएंगे, व्यू, एम्प्टी लेंगे, ऐड, और पार्शियल व्यू के लिए क्या करते हैं, अंडरस्कोर प्रोडक्ट पार्शियल डॉट CSHTML, क्योंकि इसमें डेटा आएगा, इसमें प्रोडक्ट का डेटा आएगा, ये डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो डेटा को रिसीव करेगा, डेटा मींस क्या होगा, @व्यू मॉडल रिसीव करेगा, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लेंगे मॉडल, और कौन सा मॉडल लेगा, ये प्रोडक्ट का आएगा, इसके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी अब इसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए यहां पे हम लोग चलेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहां पे क्या कॉपी कर लेंगे, कार्ड, ये वाला कार्ड चाहिए, यहां से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां विड्थ दिया हुआ है 18 REM, तो बोला ना कि बड़ा दिख रहा है, हम यहां कम कर लेंगे इसको, बाद में करेंगे, पहले देखते हैं। अब यहां लिखा हुआ SRC, SRC में क्या होगा, पिक्चर का नाम आएगा, तो यहां क्या देंगे, @ क्योंकि मॉडल चलाना है, मॉडल डॉट फोटो, लेकिन ये कहां रहेगा, ये तो एक फोल्डर के अंदर है ना, किसके अंदर, प्रोडक्ट फोटो, तो पहला तो फोटो का हिसाब किताब लगा दिए। दूसरा कार्ड बॉडी, या टाइटल में क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम, तो इसके जगह पे क्या डाल देंगे, मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम। पहला पैराग्राफ में क्या आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, @model डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और प्राइस भी तो चाहिए, तो प्राइस के लिए क्या ले लेंगे हम लोग, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लिए, यहां क्या कर देंगे, प्रोडक्ट प्राइस, सारा कुछ दिखा दिए। बटन जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाय नाउ, और एक और एक्स्ट्रा बटन ले लेंगे, ऐड टू कार्ट, ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए, और वो हो जाएगा वार्निंग, क्या हो जाएगा, वार्निंग, और यहां दे देंगे ऐड टू कार्ट। ये मेरा क्या बन गया, एक मेरा पार्सल व्यू बन के तैयार। लेकिन ये पार्सल व्यू कहां ऐड होगा, कैटलॉग व्यू के अंदर, कहां होगा, कैटलॉग। तो कैटलॉग व्यू के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाना, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाके कैटलॉग नाम से क्या बनाना पड़ेगा, एक कैटलॉग के नाम से एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे, पब्लिक एसिंक टास्क, और यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या दे देंगे, कैटलॉग, और ये क्या करेगा, सारा प्रोडक्ट का डिटेल निकालेगा, तो वेर प्रोडक्ट्स, ध्यान देना, वेर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट एसिंक, आ गया। और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, क्या कर दिया, रिटर्न व्यू, और रिटर्न व्यू में क्या पास कर देगा, प्रोडक्ट्स, सिंपल है। अब इसके लिए हम लोग व्यू ऐड करेंगे खुद से मैनुअल, इस बार हम लोग इसके फोल्ड नहीं करेंगे। तो चलिए राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी ले लेंगे, ऐड, नाम क्या रहेगा, कैटलॉग डॉट CSHTML, और ये ध्यान रखो कि यहां से क्या भेज रहा है, वो भेज रहा है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिस्ट जब भी आता है तो हम लोग कैसे उसको रिसीव करते हैं, @model, और यहां क्या करते हैं, आई इनुमरेशन, कभी भी जब लिस्ट आता है आई इनुमरेशन, और यहां पे क्या पास कर देंगे, उसका नाम, आ गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्ट है,
सब प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो आई न्यूमरेशन मतलब मॉडल में आया होगा, तो मॉडल में कितना हमको तो पता नहीं है, तो फिलहाल अभी सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। 4 ईच, क्या डाल दिए 4 ईच। अच्छा यहां एट द रेट लगाना होगा। वेर प्रोडक्ट इन मॉडल, मॉडल में तो बहुत सारा प्रोडक्ट आया होगा, तो जितना तुम्हारा मॉडल में प्रोडक्ट आया है हर मॉडल के लिए लूप चलेगा। 4 प्रोडक्ट आया तो क्या होगा, मॉडल के अंदर ये क्या बनाता है, मॉडल बनाता है ना, तो इसके अंदर 4 प्रोडक्ट होगा। सब निकल निकल के कहां आएगा, सब निकल निकल के इसके अंदर आएगा। पहला प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, दूसरा, और जितना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आएगा उतना कार्ड ऐड करेगा। अब कार्ड तो मेरा बना हुआ है, तो उतना बार ये क्या करेगा मालूम है, पार्शियल, या क्या करेगा पार्शियल, और नेम इक्वल्स टू क्या कर देंगे, वहां क्या नाम है, प्रोडक्ट पार्शियल, यही नाम था। और तीसरा क्या देना पड़ता है, डेटा। डेटा इसको कहां से मिलेगा, एट द रेट प्रोडक्ट। देखो, तो पहला प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आया, पहला कार्ड ऐड होगा, और उस कार्ड को डेटा कहां मिल जाएगा, पहला प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है उसको मिल जाएगा, फोटो का नाम वगैरह डिस्क्रिप्शन, पहला कार्ड ऐड हो गया है। दूसरा फिर जाएगा, तो जितना प्रोडक्ट होगा उतना इसके अंदर वो कार्ड ऐड हो जाएगा। देखो अब इसको और अच्छा करेंगे, दिखाते हैं, इसको भी और अच्छा करेंगे। पहले कैटलॉग देखो कैसा दिख रहा है। ओ एक्सेप्शन आ गया, द मॉडल पास इनटू द व्यू डेटा सिस्टम डॉट जेनरिक लिस्ट बट रिक्वायर्ड मॉडल कैटलॉग प्रोडक्ट। क्या कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट वेयर की जगह प्रोडक्ट कर देते हैं। या वहां पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हम लोग को, देख लेते हैं। यहां आते हैं हम लोग, और यहां पे जो लिस्ट बनेगा हम बता देंगे कि भैया किसका बनेगा, प्रोडक्ट का। द मॉडल आइटम पास्ट, एक मिनट रुक जाओ, तो देखते हैं कि यहां आ क्या रहा है। सारा कुछ तो आ रहा है यहां सही। डेटा 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 की जगह और कुछ देते थे क्या हम लोग, मॉडल देना पड़ता है क्या, एट द रेट प्रोडक्ट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, 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 आ गया। अभी आ गया देखो चारों। वहां पे हम लोग गलती कर दिए थे, वहां हम लोग गलत एट्रीब्यूट ले लिए थे, यहां मॉडल की जगह क्या ले लिए थे, प्रोडक्ट। तभी हम देखते वायर करके होता है कि नहीं, अरे इसको हटाना होगा, रुक जा। अभी हम लोग पहले जैसे कोड था जो बिना मतलब का चेंजेस किए उसको हटा देते हैं, और देखते हैं कि सिर्फ उसी के चलते था कि कोई और प्रॉब्लम था। चारों आ रहा, पहले उसी के चलते प्रॉब्लम था, लेकिन चारों एक के नीचे एक आ रहा है। अब इसको कैसे सुधारा जाएगा, इसके लिए अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट पार्शियल पे। पहले पहले तो जो यहां विड्थ दिया हुआ उसको हटा देते हैं, ठीक है। मैनुअल विड्थ दिया हुआ था, मैनुअल विड्थ को क्या कर दिए, हटा दिए। अब देखते क्या होता है, अभी तो बहुत बड़ा आने लगा, बहुत बड़ा आने लगा, ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो हम लोग चाहते क्या है, एक रो में कितना कॉलम आना चाहिए, 4। एक रो में कितना कॉलम आना चाहिए, 4 प्रोडक्ट आना चाहिए, एक रो में 4 प्रोडक्ट। तो हम लोग को याद होगा कि बूटस्ट्रैप में हम लोग यहां क्या कर सकते हैं, क्लास इक्वल्स टू, पहले कंटेनर बना लेते हैं,
देखो कैसे डिजाइन कर रहे हैं। कंटेनर के अंदर क्या बनाएंगे, div क्लास इक्वल्स टू रो, div क्लास इक्वल्स टू क्या डाल दिए, रो। और रो के अंदर क्या होता है, कॉलम होता है। तो हम 3 चाहते हैं या 4 चाहते हैं, 4 चाहते हैं तो यहां क्या करना पड़ेगा, div क्लास इक्वल्स टू कॉलम LG, अगर लार्ज स्क्रीन है तो 4 दिखना चाहिए, तो 4 देखना है क्या, 3 3 कॉलम देना पड़ेगा। और अगर इस छोटा स्क्रीन है, कॉलम, अगर लार्ज से छोटा होगा तो अपने आप वो ब्रेकआउट हो जाएगा। यहां आ गया, अब यहां ध्यान क्या देना होगा कि लूप किसके लिए चलेगा, रो एक बार बनेगा, कॉलम बार बार बनेगा। इसका मतलब कि लूप जितना बार चलेगा उतना बार कॉलम बनेगा। तो कॉलम को कहां डाल देंगे हम लोग, लूप के अंदर। कॉलम को कहां डाल दिए, लूप के अंदर। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा, हर प्रोडक्ट के लिए एक कॉलम बनेगा। एक रो बना और एक रो में हर प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा। और वो कॉलम कितना कितना लेगा, 3 3 कॉलम क्या करेगा, 3 3 कॉलम लेके वो बनेगा। तो 12 कॉलम होता है, हम लोग देखे थे बूटस्ट्रैप में पढ़े ना कि पेज को कितने कॉलम बांटता, 12। अब देखते हैं इसको रन करा के, देखो आया। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें इमेज थोड़ा बड़ा होगा, तो इमेज का भी साइज हम लोग फिक्स कर सकते हैं। लेकिन देखो कितना आया, आ रहा है, ये इमेज का साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज हम लोग को वहां पे छोटा करना पड़ेगा। कहां पे, कार्ड में फिक्स कर देना होगा। जो कार्ड बनाए हैं, ये कार्ड बनाया है ना, तो इसमें जहां पे इमेज लगाए हुए हैं, यहां पे विड्थ हाइट फिक्स कर दीजिए। विड्थ इक्वल्स टू सपोज 300 पिक्सल और हाइट इक्वल्स टू भी 300 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिखता है, हो गया बराबर। अब थोड़ा बहुत ये सब टेक्स्ट वगैरह ज्यादा इसलिए आ रहा है तो उसका भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये 4 प्रोडक्ट है, 5वां प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। 5वां प्रोडक्ट कहां आना चाहिए, नीचे। तो चलो उसके लिए कुछ डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। अब देखो इसी तरह से क्या हो रहा है, डेटाबेस से निकल रहा है और आके यहां पे काम हो रहा है। तो इस पर कोई दूसरा तरह का प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऐड करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कहां जाएंगे, मैनेज प्रोडक्ट में चले गए, क्रिएट न्यू में चले गए। अब यहां पे हम लोग क्या डालना है, प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम क्या है, यहां से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम है पावर बैंक। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन है इसका, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं, चलो इसको ले लेते हैं पूरा। प्राइस कितना है, 575। फोटो तो डाउनलोड कर ही लिए हम लोग, गया कहाँ, कहाँ सेव हो गया भाई, सेव इमेज एज कहाँ गया, बैक करके करना पड़ेगा। अच्छा दूसरे जगह चला गया, डाउनलोड्स में ले जाना हमको। आ गया यहाँ, अब कैटलॉग में चलो, आ रहा है, नीचे आ गया। फिर तो ऐसे जितना हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रोडक्ट डालते चले जाएंगे। अब देखो डेटाबेस में जा रहा है, वहां से निकल के आ रहा है। तो अब देखो पार्सल व्यू का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखा कि हर प्रोडक्ट के लिए तुमको अब वो कोड नहीं लिखना पड़ रहा, तुम वहां अलग से उसको बना लिया और खाली उसको प्रोडक्ट दे दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, सब कुछ सजा के आपको सामने दे दे रहा है। इसको तुम अगर रिस्पॉन्सिव कर दोगे, मतलब अगर तुम्हारा स्क्रीन साइज छोटा कर दो, एक के नीचे एक आने लगेगा।
तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट ऐड किया जाता है, कैसे उसको लाके कैटलॉग के अंदर दिखाया जाता है। तो ऐसे एक एक करके चीज सीखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि एक बार बैठ के हम सब कुछ कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी टाइम टेकिंग। आप सोचिए कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है तो कितना बड़ा टीम लगा हुआ रहता है, कितना समय से लगा हुआ है। और आज जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे हैं 20 साल से है, तो उसमें कितना बार, हजारों लाखों बार उसमें चेंजेस किया गया होगा जरूरत के हिसाब से। और आप सोचेंगे कि सेम टू सेम हम बैठ के एक बार हम बना ले, तो जो काम 20 साल में हुआ है आप 20 दिन या 2 महीना में कैसे कर सकते हैं? जिसमें सैकड़ों लोग लगा हुआ है, आप अकेले कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान होता है, लोग ऑनलाइन भी कमेंगे, सर ई कॉमर्स का वेबसाइट का प्रोजेक्ट बता दीजिए ना। बता दीजिएगा नहीं, आपको 2 साल मेरे साथ बैठना पड़ेगा, तब जाकर पूरा ई कॉमर्स का वेबसाइट बनेगा। अब 2 साल टाइम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। आप जब काम करने जाएंगे तो वहां पूरा वेबसाइट थोड़ी आपको बनाने मिलेगा। हो सकता है कि आपको कैटलॉग बनाने का मिल जाए, या हो सकता है प्रोडक्ट ऐड करने वाला वो कंपोनेंट मिलता है, पूरा वेबसाइट नहीं मिलता है, उसका एक पार्ट मिल जाता है कि आपको ये पार्ट देखना है। अब कोई कैटलॉग बना रहा है, कोई मैनेज प्रोडक्ट वाला बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, टीम मिलकर काम कर रहा है। लेकिन ये देखो, एक हम सिंपल प्रोजेक्ट बता दिए जहां पे कैसे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं और कैसे वहां से लाके दिखा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें मल्टीपल, देखो मल्टीपल क्या होता है, इमेजेस होता है, वो भी हम टाइम मिलेगा तो कभी बता देंगे कि ठीक है मल्टीपल इमेज होगा, यहाँ पे वो स्क्रॉल हो क्या होगा, स्लाइड होते रहेगा। लेकिन उसके फिर डेटाबेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करना पड़ता है हम लोग को, देखेंगे वो भी करके बता देंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या देख लिए, अभी हम लोग देख लिए कैसे पार्शियल व्यू का यूज करके ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हो, वो भी डेटाबेस वैल्यू के साथ में। क्लियर?